नमस्कार, जय हिंद आप सभी साथियों को। एक ऐसी घटना जो पूरे देश को शर्मसार करके रख देती है, एक ऐसी घटना जो पूरे देश को बदनाम करके रख देती है। चारों तरफ कोहराम ही कोहराम मच जाता है। पूरे डॉक्टर्स जो है पूरे सड़क पे आ जाते हैं और डॉक्टर्स के तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं या मेडिकल कॉलेज के जितने भी छात्र छात्रा हैं, उनको सड़क पे उतरना पड़ता है और फांसी दो के नारे लगाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि वो मामला क्या है। थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ पे गौर फिक्र करेंगे कि आखिर ये मामला ऐसा क्यों हुआ, क्यों लोगों को उतर करके उसको फांसी की सज़ा के लिए अपील किया जा रहा है, आखिर क्या है। संजय राय नाम है एक सिविल 11 बजे रात को 8 अगस्त 11 बजे संजय राय आरजीकर अस्पताल में घुसता है और सीधा एक मरीज के पास पहुंच जाता है, जिससे इसने पैसे लेकर अस्पताल में एडमिट कराया था। मरीज कहता है बाकी सब ठीक है, बस मेरा एक्सरे नहीं हो पा रहा है। तो संजय राय उसे कहता है कि चलो मैं करवा देता हूँ, और संजय राय जाकर उस मरीज का एक्सरे करवा देता है और वापस उस मरीज को वार्ड में छोड़ने के बाद उसे कहता है कि कोई और दिक्कत हो तो बताना। इतना कहकर संजय 11:30 बजे वहाँ से चला जाता है। तारीख 9 अगस्त, समय रात के 1 बजे। 1.5 घंटे बाद, यानी अब 9 अगस्त हो चुका है, रात को 1 बज रहे हैं। संजय राय एक बार फिर अस्पताल के अंदर आता है। इस बार भी वह अपने एक और मरीज जिससे उसने पैसे लेकर भर्ती कराया है उससे मिलने आता है। इस मरीज के साथ उसका एक रिश्तेदार भी था। इस मरीज की सर्जरी 9 अगस्त को दिन में होने वाली थी और उसकी तैयारी चल रही थी। संजय उस मरीज के रिश्तेदार से हाल चाल लेता है और बात करते करते दोनों अस्पताल के एक सुनसान कोने में पहुंच जाते हैं, जहां बैठकर दोनों खूब शराब पीते हैं। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे तक चलता रहता है और अब शराब पीने के बाद उस मरीज का रिश्तेदार कहता है कि उसे अब घर जाना है। संजय कहता है ठीक है, मैं यूँ बाइक बुक कर देता हूँ। उबर बाइक आती है, वो मरीज का रिश्तेदार चला जाता है। तारीख 9 अगस्त, समय रात के 3 बजे। अब रात के 3 बज चुके हैं और संजय राय अस्पताल के उस सुनसान कोने में अकेला है। अब संजय सोचता है कि कहीं चलकर आराम किया जाए और वो उस सुनसान जगह से निकलकर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर जा पहुंचता है, जो डिपार्टमेंट था, और रात 3 बजे बिल्कुल खाली था। इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था, जहां आमतौर पर अस्पताल की मीटिंग या छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे। इस सेमिनार हॉल में लगभग 40 कुर्सियां लगी थी। अब संजय राय आराम करने के लिए इस सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ता है और गेट को धक्का देता है। गेट पहले से ही खुला था और अंदर लाइट जल रही थी। संजय देखता है कि सामने कुर्सी पर एक लेडी डॉक्टर आराम कर रही है, जिसकी आंखें बंद है। यह जूनियर डॉक्टर एक गरीब बाप की होनहार बेटी थी, जो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर यहाँ तक पहुँची थी। आंखों में ढेरों सपने, दुनिया जहान को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत और बेहतरीन डॉक्टर बनने का जुनून, साथ ही माँ बाप की इकलौती बेटी होने के नाते सारी जिम्मेदारियां सर पर लिए एक गरीब माँ बाप को इस गरीबी के दलदल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। जूनियर डॉक्टर का सिर्फ 3 लोगों का परिवार था, जिसमें माँ, बाप और जूनियर डॉक्टर थी। डॉक्टर्स के पिता बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर घर चलाते थे और यही स्कूल यूनिफॉर्म बेच कर और खून पसीना बहाकर उन्होंने अपनी बेटी को MBBS कराया। और क्योंकि बेटी घर के हालात को समझती थी और उसने बेवकूफ़ी मेहनत की और आरजीकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां वह इस समय सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। और आप सब जानते हैं कि अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगती है, तो मरीज को देखते हैं और अपने प्रैक्टिस भी करते हैं। जूनियर डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट में ही थी और कई दिनों में नाइट शिफ्ट पर ही थी। रात 2 बजे डॉक्टर
अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में जाकर खाना खाती है और फिर डॉक्टर के कुछ दोस्त मरीजों को देखने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि इस जूनियर डॉक्टर के पास मरीज नहीं थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, क्योंकि फ़िलहाल कोई मरीज नहीं है। और फिर डॉक्टर 3 बजे उस सेमिनार हॉल में आती है और आराम करने के लिए एक कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लेती है और उसे तेज नींद आ जाती है। और अब रात के 3:15 हो रहे हैं और संजय राय भी शराब के नशे में इस सेमिनार हॉल में आ गया और डॉक्टर को देखकर उसके अंदर घिनौने ख्याल आने लगते हैं। वह जूनियर डॉक्टर के ऊपर झपट पड़ता है और जूनियर डॉक्टर्स के बदन को नोचना शुरू करता है और वो डॉक्टर खूब लड़ती है, जिस वजह से उसकी आंखों पर, गर्दन पर, होठों पर और तमाम अंगों पर चोट लग जाती है और खून का रिसाव होने लगता है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर खून के रिसाव के कारण शायद बेहोश हो जाती है, पर अभी भी संजय की हैवानियत खत्म नहीं होती है और वो अगले 40 मिनट तक हैवान बना रहता है। फिर 40 मिनट बाद तो वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसी कोलकाता पुलिस बैरक में जाता है जहाँ वो रोज सोता था और बड़ी बेफिक्री के साथ वहीं जाकर के सो जाता है। तारीख 9 अगस्त, समय सुबह के 8:30 बजे। एक तरफ संजय राय सो रहा है और दूसरी तरफ जब सुबह 8:30 बजे हॉस्पिटल के अंदर एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल में जाता है और जब वो अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि सामने एक लेडी डॉक्टर खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है, जिसके जिस्म पर ऊपर कपड़े हैं पर नीचे कुछ नहीं है और पूरा जिस्म घाव से भरा हुआ है। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां उसे चोट न लगी हो। पूरे शरीर से खून का रिसाव हो रहा है। इतना सब देखकर उसकी चीखें निकल आती है और देखते ही देखते अस्पताल का पूरा स्टाफ वहां पहुंच जाता है। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस आई और लाश के साथ कुछ सामान जैसे लैपटॉप, मोबाइल और कुछ सामान को एविडेंस के रूप में इकट्ठा कर लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर वहां छानबीन करने लगती है। अचानक पुलिस की नज़र निक बैंड ब्लूटूथ डिवाइस पर जाती है जो वहीं गिरा था। पुलिस को यह ब्लूटूथ डिवाइस संदिग्ध लगता है तो पुलिस इस डिवाइस को जूनियर डॉक्टर के दोस्तों के फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है पर कनेक्ट नहीं होता है। अब पुलिस इस ब्लूटूथ डिवाइस की गुत्थी को सुलझाना चाहती है और सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगती है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में संजय सेमिनार हॉल में आता दिखाई देता है, जिसकी गर्दन पर यह नेक बैंड ब्लूटूथ डिवाइस लगा होता है। अब पुलिस लोगों से संजय के बारे में वहाँ मौजूद लोगों से पूछती है तो लोग बताते हैं कि एक सिविल वॉलंटियर जो पुलिस के लिए काम करता है और आम तौर पर अस्पताल के पास मौजूद पुलिस चौकी में सोता है। अब पुलिस उस बैरक में पहुंचती है जहां संजय सो रहा होता है। पुलिस उसे उठाती है और घटनास्थल पर मिले नेक बैंड ब्लूटूथ डिवाइस को इसके फ़ोन से कनेक्ट करती है और इस बार वो ब्लूटूथ संजय के फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। पुलिस ने यहाँ आधा मसला हल तो कर ही लिया था और लगभग सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस उस बैरक की तलाशी लेती है। संजय राय ने जो कपड़े रात में पहने हुए थे उसे धो दिए थे, लेकिन जूतों पर उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। जब पुलिस ने उसके जूते देखे तो उन जूतों के नीचे खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने जूतों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अब तक पूरे अस्पताल के डॉक्टर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सभी डॉक्टर्स और स्टाफ इस घटना से आहत थे। कुछ समय बाद ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसे देखकर हर किसी का कलेजा फट गया। नंबर 1, दोनों आंखों से खून बह रहा था। नंबर 2, मुंह से खून बह रहा था। नंबर 3, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। नंबर 4, पेट बुरी तरीके से जख्मी था। नंबर 5, बायां पैर टूटा हुआ था। नंबर 6, गर्दन टूटी हुई थी।
नंबर 7 दाहिना हाथ टूटा हुआ था। नंबर 8 रिंग फिंगर टूटी हुई थी। नंबर 9 होंठ से भी खून रिस रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर लोग आग बबूला हो गए, और हो भी क्यों नहीं। ऐसे विभक्त घटना को सुनकर कोई भी आग बबूला ना हो तो मेरी समझ से वह इंसान हो ही नहीं सकता। कोलकाता पुलिस के हिसाब से केस यहीं पर ख़त्म हो गया। आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े मामले हैं जो सीबीआई के पास हैं, पर अब तक उनके पास कोई बड़ा फैसला नहीं आ सका। तो क्या यहाँ हम इंसाफ की उम्मीद लगा सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपने कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और इस घटना के बारे में आपको क्या लगता है कि कौन सी सज़ा अपराधी को मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।